तो ठीक है, डॉट बताओ इसमें क्या है, वॉइस आएगा प्रॉपर सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ में, जो कि नोमेनक्लेचर का है। और कल का भी जो क्वेश्चन है तुम लोगों का बहुत ही आसान सा है, इतना मैंने क्लास में कराया है। और एक टेबल, प्रायोरिटी टेबल जो ग्रुप का था, फंक्शन ग्रुप का, उतना करके जाओगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है। सेक्शन डी ई। हाँ बताओ, इसमें डॉट बताओ, क्या डाउट है। पार्ट टू ऑब्जेक्टिव वाले की बात करें, एक्सरसाइज वन में। तो दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, यहाँ पे D4। कौन से टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, टेबल ये रहता है इसमें, जो प्रायोरिटी टेबल है फंक्शनल ग्रुप का, उस टेबल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। D4 E2 E8। और बताओ क्या डाउट है इसमें। सेक्शन डी का ना क्या रहे हैं, 167, चेक कर लेते हैं। F5 भी है, चेक कर लेते हैं। E7। बाकी देखते हैं इसमें ऐसा क्या डाउट है जो तुम लोग क्लास में नहीं किए थे, कि ये भी चेक करना है। मतलब जो भी सॉल्व तुम लोग किए नहीं हो रहा है, उसमें ऐसा हम लोग क्या थ्योरी नहीं पढ़े हैं जो कि सॉल्व नहीं हुआ है। और अगर थ्योरी पढ़ने के बाद सॉल्व हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉपर रिवीजन नहीं किए। F2 F3 और E6। चलो, और कोई डाउट है तो बताओ जल्दी, इसमें तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन इसमें फिर। तो सबसे पहले यहाँ पे है D1 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर D1। D1 देख लेते हैं क्या है उसमें, वहां पे है 6 7। डाउट नहीं है कृष्णा तुम्हारा, 6 7? हाँ सर। जो ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं है उसमें। अब D1 की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग पार्ट टू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज वन पार्ट टू। तो D1 तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। 1 मिनट, अगर सनलाइट आ रहा है इसमें, थोड़ा सा वेट करो इसमें। तो देखते हैं, बाकी लाइट का प्रॉब्लम है, सैटरडे को जनरली आता है यहाँ पे, लोग कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो ठीक है, अब क्लियर है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे करना ये होता है, क्वेश्चन नंबर D1, तो ये प्रायोरिटी टेबल का है, ये तो किसी का डाउट आना नहीं चाहिए, टेबल में देखना है कि करेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर क्या आ रहा है D1 में। तो सबसे सीनियर कौन सा रहता है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। देन क्या रहता है यहाँ पे, पूछा क्या जा रहा है इस केस में, इज इट करेक्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये ऑप्शन में, सल्फोनिक एसिड, फिर NH2। NH2 तो सबसे लास्ट में होता है, ये तो इनकरेक्ट है। बी की बात करें तो बी में एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल, देन NH2। तो बी करेक्ट है वहां पे। ये तो प्रायोरिटी टेबल से चेक करना था कि कौन सा ग्रुप सीनियर है, कौन सा जूनियर है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर D4 को ध्यान से देखोगे। इसमें बोला जा रहा है कि आयोडीन CF डबल बॉन्ड CCl C ट्रिपल बॉन्ड COCH3। यहाँ पे देखना है कि मेन चेन कौन सा है। तो मेन चेन यहाँ पे देखना है कि कार्बन कंटिन्यूअस कार्बन चेन हो। ये क्या रहेगा इसमें, यहाँ पे मेन चेन 4 कार्बन का। नेक्स्ट होता है इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो नंबरिंग OCH3 भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स। तो नंबरिंग जब हम स्टार्ट करें जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिले, दैट मीन्स लेफ्ट साइड से 1 2 3 4। बाकी इसका नेमिंग कर सकता हूँ यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 क्लोरो 1 फ्लोरो 1 आइडो 4 मिथॉक्सी। OCH3 का क्या नेम होगा, मिथॉक्सी 4 मिथॉक्सी 2 क्लोरो 1 फ्लोरो 1 आइडो 4 मिथॉक्सी ब्यूट। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन ब्यूट 1 इन 3 आइन। चेक करो किस ऑप्शन में आ रहा है 2 क्लोरो 1 फ्लोरो 1 आइडो 4 मिथॉक्सी ब्यूट। अब देखो यहाँ पे पोजीशन नहीं दिया गया। अब देखो ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन तो आ रहा है बट उसमें पोजीशन नहीं दिया गया है। तो पोजीशन अगर नहीं भी दिया गया है, ब्यूट इन आइन सिर्फ लिख दिया गया है, वो अंडरस्टूड होगा कि एक फर्स्ट पे होगा और एक थर्ड पे होगा, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड को अटैच कर दिया था इस टाइप से, ये पॉसिबल है कि ऐसा यहाँ पे है और एक Cl भी कार्बन 6 बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स एक डबल बॉन्ड अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो थर्ड पोजीशन पे ही होगा। इसलिए यहाँ पे पोजीशन नहीं भी दिया गया तो वो करेक्ट है। क्लियर है यहाँ पे है। D4 जिनका भी डाउट था, एक यहाँ पे बस एक पॉइंट ये था कि विदाउट पोजीशन भी है करेक्ट नेमिंग है ब्यूट इन आइन। अब पोजीशन दे तो और भी अच्छी बात है यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 2 E2। क्वेश्चन नंबर E2 में डबल बॉन्ड OH, नीचे डबल बॉन्ड आ रहा है डबल बॉन्ड। यहाँ पे सबसे पहले मेन चेन को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो मेन चेन से पहले देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है इसमें, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप आ रहा है, एल्डिहाइड। और मेन चेन में मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ साथ जो डबल बॉन्ड है उसको भी मेन चेन का पार्ट बनाना है। दैट मीन्स 1 नंबरिंग में यहीं से स्टार्ट करते हैं 1 2 3। ये 4 कार्बन का मेन चेन आ जाता है यहाँ पे। तो बोलो सर इस डबल बॉन्ड को भी ले सकते हैं क्या। जब इस डबल बॉन्ड को लेंगे तो इसमें 1 2 3 तीन ही कार्बन एटम आ पाएगा, लेकिन जब इस डबल बॉन्ड को मेन चेन का पार्ट बना रहा है तो 4 कार्बन एटम विथ 1 डबल बॉन्ड आ रहा है मेन चेन में। तो 1 2 3 4 ये मेन चेन आ जाएगा। इसका नेम क्या होता है, मिथाइल। और डबल बॉन्डेड कार्बन जो आ रहा है यहाँ पे, इसका नेम क्या होता है बताओ कोई एक, इस पार्ट का एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स नेम। मिथाइलिडीन। सिंपली मिथाइलिन। ये मिथाइलिडीन क्या होगा, मिथाइलिन। तो जब CH3 सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड CH3 आ रहा है तो उसको मिथाइल, और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड एक कार्बन आ रहा है CH2 तो उसको क्या बोला, मिथाइल। तो मिथाइल किस पोजीशन का, हाँ बताओ। हम एक चेन ऐसी भी ले सकते थे जिसपे दोनों डबल बॉन्ड, वो हम ये करेंगे इंक्लूड। नहीं, तुम्हारा डाउट ये है, मैं समझ गया इसमें। C डबल बॉन्ड OH एक ही है, तुम ये करो कि ये मेन चेन बना लें इसमें। यस सर। नहीं, मेन चेन इसमें ये नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड से भी पहले जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसको मेन चेन का पार्ट बनाना है। ये एल्डिहाइड सीनियर ग्रुप है यहाँ पे है, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड से पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देना है। जहाँ हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग स्टार्ट किए थे वहाँ पर एक बार जा करके देखो, ये रॉन्ग हो जाएगा। मुझे मेन जो सर अगर
वहां पर अगर फंक्शन ग्रुप ना होकर एक कोई सब्स्टिट्यूएंट होता तो हम ये ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई सॉफ्टवेयर अगर इस टाइप से होता है यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ कार्बन उसमें ज्यादा भी होता, मान लो कि इस टाइप से आ रहा है, यहाँ पर जो मेन चेन होगा फिर यही मेन चेन हो जाएगा हमारा, 4 कार्बन का ही मेन चेन होगा, क्योंकि इसमें अगर सोचते तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है भी उसमें, फिर वो मेन चेन नहीं होगा। मेन चेन में ये दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूड होगा यहाँ पे, ये मेन चेन रहता है। क्लियर अब यहाँ पे? यस सर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मेन चेन जो रहेगा, ये डबल बॉन्ड ना लेकर के हम लोग यहाँ से मेन चेन स्टार्ट करते हैं इस केस में। जैसे ये मेन चेन आ रहा था यहाँ पे, अब तो नेमिंग कर सकते थे, नंबरिंग ये फंक्शन ग्रुप है, यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ये क्या रहता है यहाँ पे है 3 मिथाइल 2 मिथाइलिन 3 मिथाइल 2 मिथाइलिन। ये अल्फाबेटिकली हम लोग मिथाइल पहले आ रहा है, क्योंकि एल के बाद यहाँ पे कुछ नहीं और एल के बाद यहाँ पे ई आ रहा है, तो 3 मिथाइल 2 मिथाइलिन। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है मेन चेन में? थर्ड पोजीशन पे। ब्यूट 3 इन फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड, पोजीशन दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। ब्यूट 3 इन 1 अल। बाकी ऑप्शन चेक कर लो क्या आ रहा है उसमें वहां पे। नेक्स्ट है इसमें E6। ऑलरेडी यहाँ पे नेम आ रहा था। पार्ट 2 का E3 E9 भी है, चेक कर लेते हैं उसको। और F4 E2 तो हो गया, E3 चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। चेक कर लेते हैं जो भी रहेगा इसमें। E3 E3 की अगर बात करते हैं यहाँ पे, द करेक्ट आईपीएस ऑफ द कंपाउंड। अब ये सब क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स टेबल तुम लोगों को याद नहीं है। मैं कितनी बार क्लास में बोलता हूँ कि प्रायोरिटी टेबल सबको लर्न होना चाहिए, एक पेज का तो है। इसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक एसिड क्लोराइड और एक कीटोन। दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है? सीनियर ग्रुप कौन सा है कीटोन एंड एसिड क्लोराइड में? कीटोन। नहीं, प्रायोरिटी टेबल देखना है वहां पे। एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड और इन जनरल क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड। बट सीएल है स्पेसिफिक क्या बोलेंगे? एसिड क्लोराइड। ये सीनियर ग्रुप है, प्रायोरिटी टेबल देखना है। और जब ये सीनियर है इसके लिए सफिक्स होगा और इसके लिए प्रीफिक्स। और नंबरिंग में भी प्रायोरिटी इसी को देना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। और जैसे मेन चेन का नंबरिंग हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, जो जूनियर ग्रुप है वो कैसे ट्रीट होता है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, एज ए प्रीफिक्स। इसका नेम क्या होता है कीटोन के लिए? एज ए प्रीफिक्स ऑक्सो या कीटो, दोनों में से जो लिखना चाहो लिख सकते हो। 4 ऑक्सो, पेंटेन। और इसके लिए सफिक्स क्या होता है? ओएल क्लोराइड। ये क्या होता है? पेंटेनोइल क्लोराइड। बाकी ऑप्शन चेक कर लो इसमें, 4 ऑक्सो, पेंटेनोइल क्लोराइड। नेक्स्ट है इसमें E6। E6 में, अब E6 में देखो क्लास में कराया गया क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। C डबल बॉन्ड O। अब देखो जैसे कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यहाँ पे चेक करना है कि ये कहाँ का क्वेश्चन है, किस फंक्शनल ग्रुप का है? एनहाइड्राइड का। एक बार जहाँ पे हम लोग एनहाइड्राइड पढ़े हैं क्लास नोट्स में, उसको रिवाइज करना है। फिर भी नहीं बन रहा है तो फिर क्लास में यहाँ पे पूछना है। दैट मीन्स अटेम्प्ट प्रॉपर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखना कि ये जो एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के दोनों साइड देखना है। इस साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या रहा है? 3।
और इस साइड भी नंबर ऑफ कार्बन 3। तो जब ऑक्सीजन के दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आ रहा हो, ऐसे एनहाइड्राइड को क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिक हाइड्राइड। सिमेट्रिक। सही है, बिल्कुल, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। और जब सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होता है, किसी एक ही साइड के कार्बन को काउंट करते हैं। इस साइड, किसी भी एक साइड का काउंट कर लो, लेफ्ट साइड का करना या राइट का। तो 1 2 3 तीन ही कार्बन आ रहा है, और तीन ही कार्बन का मेन चेन दैट मींस ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। सिंपली क्या रहेगा? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। और जब अनसिमेट्रिकल होता था तो फिर दोनों साइड का करेंगे। क्लियर है? इसका सिंपली नेम क्या आएगा? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, तो किसी एक ही साइड का नेम करना था। E7 कुछ पार्ट इरेज कर लो यहाँ पे। E7 की बात करें हम लोग यहाँ पे, E7 के जैसे हम लोग क्लास में भी क्वेश्चन किए हुए हैं, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसी टाइप का आ रहा है यहाँ पे। अब इस केस में देखना है कि फंक्शन ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? एनहाइड्राइड। C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, एनहाइड्राइड आ रहा है। अब देखना कि यहाँ पे ये साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड्स तो आ रहा है बट एक्चुअल में होमोसाइक्लिक नहीं है यहाँ पे। ये एनहाइड्राइड खुद ही एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। और जब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होता है, दैट में सिर्फ कार्बन एटम का रिंग बन रहा है, तब हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं? साइक्लो। यहाँ पर कोई भी साइक्लो वर्ड यूज नहीं आएगा सबसे पहला यहाँ पे। तो सिंपली देखना कि ये क्या होगा? 4 कार्बन का मेन चेन है, 1 2 3 4, या नीचे से स्टार्ट कर सकते थे, 1 2 3 4। ये क्या आएगा यहाँ पे? ब्यूटेन। अब यहाँ पे एक ये भी एनहाइड्राइड आ रहा है और एक ये भी एनहाइड्राइड आ रहा है। इसका जो नेम रहेगा, ब्यूटेन 1 4, या पोजीशन नहीं भी दे दो तो करेक्ट है, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एनहाइड्राइड, या पोजीशन दे भी दो तो वो करेक्ट है यहाँ पे। सिंपली नेम क्या होगा? ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एनहाइड्राइड, या ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे कि फंक्शन ग्रुप क्या प्रेजेंट है? एनहाइड्राइड। साइक्लोवर्ड को यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये होमोसाइक्लिक नहीं है, ये हेट्रोसाइक्लिक है, उसमें हम लोग यहाँ पे साइक्लोवर्ड यूज नहीं करेंगे। उसके बाद देखना है कि ये कितने कार्बन का मेन चेन, 1 2 3 4, 4 का आ रहा है। ब्यूटेन किस पोजीशन पे एनहाइड्राइड आ रहा है यहाँ पे? 1 एंड 4th पोजीशन पे एनहाइड्राइड कनेक्टेड है यहाँ पे। तो ब्यूटेन 1 4, या सिंपली ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। क्लियर है? यहाँ पे है, इस टाइप से सोचना था। बाकी उसका कॉमन नेम जो होता है वो सक्सिनिक एनहाइड्राइड होता है, तो वो तो कॉमन नेम आ जाएगा वहां पे। देखो इसमें अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर रहे हो, केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट करना है या मैथ या फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अच्छा पार्ट है, जो अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो वहां से स्टार्ट करो। क्योंकि जो तुम्हें टफ लगता है, मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा पार्ट टफ लगता, हो सकता है केमिस्ट्री लगता हो, तो जो तुम अपने अकॉर्डिंग कर लोगे। जो भी पार्ट तुम्हें लगता है कि आसान है, तो वहां से स्टार्ट करो। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से स्टार्ट करना या फिजिकल से, तुम्हें चूज करना है वो। ऑर्गेनिक टफ लगता है। जो भी टफ लगता है तो उसको बाद में कर सकते हो। और ऑर्गेनिक टफ लग रहा है, क्यों टफ लगता है बताओ? क्लास नहीं स्टार्टिंग से किए है। जो भी पार्ट टफ लगता है तो उसका कुछ तो रीजन होगा। सर ऑर्गेनिक इजी भी है, लेंदी लेंदी नहीं है, इसलिए जल्दी हो जाता है। सही है। बाकी कुछ लोग, आई डोंट नो कौन, अभी बोले कि सर थोड़ा टाइम लगता है ऑर्गेनिक में, क्या दिक्कत आता है। रेसिपी सॉल्विंग की जरूरत नहीं पड़ती। चलो ठीक, मतलब जो भी, ऐसा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा करना है नहीं करना है, कौन सा पार्ट टफ है उस पर भी मैं डिस्कशन नहीं कर। तुम अपने अकॉर्डिंग तुम्हें जो पार्ट अच्छा लगता है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, उससे स्टार्ट कर सकते हो पेपर को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ये तुम्हारा E7 आ रहा था,
नेक्स्ट है E8, E8 में दिया गया यहाँ पे CH3, CH, C2H5 लिखा गया, तो उसको पहले स्टार से लिख लेते हैं, CH2 CH3, C डबल बॉन्ड O, O CH3। अब यहाँ पे देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, बताओ सब लोग, बताओ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, फंक्शनल ग्रुप ईस्टर। ईस्टर। चलो एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें है तुम्हारा टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा, तो वो तुम्हें अपडेट किया जाएगा ग्रुप पे, कल के टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा। तो ये क्या आ रहा है इसमें, ईस्टर। अब ईस्टर में एक पॉइंट याद रखना है कि जब ईस्टर ही ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है और वही सीनियर है, इसमें रूल क्या था कि जो भी ग्रुप ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड हो उसको सबसे आगे लिखना होता है सेपरेटली। ये कौन सा ग्रुप आ रहा है, मिथाइल। अब इसके बाद देखना है कि मेन चेन, ईस्टर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का मेन चेन। और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट से भी पहले जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप होता है उसको लिखते हैं, तो मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट्स किस पोजीशन से कनेक्टेड है मेन चेन से, सेकंड पोजीशन से, तो मिथाइल टू मिथाइल, मेन चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। और इसके लिए सफिक्स क्या होता है, कुछ याद हो ईस्टर के लिए, O8। O8। O8, नेम क्या आता है इसमें, ब्यूटेनोएट। तो मिथाइल टू मिथाइल ब्यूटेनोएट, ये मिथाइल कहाँ से आ रहा है, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, स्टार्टिंग का मिथाइल। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे है। तो ठीक है, अब प्रॉपर आ रहा होगा, लाइट आ चुका है इसमें। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं फिर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E9। क्वेश्चन नंबर E9 में यहाँ पे है। अब उसमें भी देखना है कि जो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, बस उसको ध्यान से देखोगे, अगर फंक्शन ग्रुप पता चल जा रहा है वहां पे, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। फिर E9, इसमें देखना है कि CH2 Br CH C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। तो सबसे पहले तो ये बताओगे कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। अमाइड कीटोन। अमाइड कीटोन। अब देखो एक क्वेश्चन आ रहा था, शायद प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पे E8 का, तो मैंने वहां पे इथाइल ही लिया है, तो C2H5 को ही हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2 CH3, तो वो दोनों सेम है वहां पे। तो C2H5 दिया, दैट मीन्स 2 कार्बन है, उसी को तो मैंने CH2 CH3 लिखा है, जो E8 में आ रहा था। क्लियर अब यहाँ पे है। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे एक अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड NH2 अमाइड और कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, अमाइड और कीटोन में। कीटोन, सॉरी अमाइड। अमाइड सीनियर है, प्रायोरिटी टेबल देखना है। मैंने तो यहाँ तक भी बोला है कि प्रायोरिटी टेबल जहाँ पे पढ़ते हो स्टडी टेबल, वहीं पे एक अलग से पेज पे पूरा प्रायोरिटी टेबल को लिख करके अच्छे से वहीं पे कहीं पेस्ट कर दो, जो कि सामने रहे, तुम्हें हमेशा याद रहेगा वो। तो जब अमाइड सीनियर ग्रुप है तो यहीं से मेन चेन स्टार्ट होगा, और ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप भी है, या चेन इनिशिएटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो चेन यहीं से स्टार्ट होगा 1 2, और चेन को यहाँ से स्टार्ट करके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है 1 2 3 4 5 6, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये भी जूनियर ग्रुप है, तो ये भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट। इसका नेम क्या रहता है यहाँ पे है, अभी सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है, ब्रोमोमिथाइल।
किस पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड पोजीशन। ब्रोमोमिथाइल। सही है, 2 ब्रोमोमिथाइल 3 ऑक्सो। कीटोन के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? ऑक्सो या कीटो, जो यूज करना है, जो ऑप्शन में गिवन हो। 3 ऑक्सो, 6 कार्बन का मेन चेन हेक्सेन, और इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है यहाँ पे? अमाइड ही, हेक्सेनाम, सॉरी सफिक्स हेक्सेनामाइड। तो ऑप्शन चेक कर लो क्या आ रहा है वहां पे। नेक्स्ट है इसमें सेक्शन एफ में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। 5 ही क्वेश्चन है इसमें, सारे डाउट ही हैं। देख लेते हैं क्या है इसमें यहाँ पर। अब E8 में बोल रहे थे कि सर ऑप्शन ए भी आता, तो उसमें प्रोपेनोएट दिया हुआ E8 में आ क्या रहा है? उसमें 4 कार्बन का मेन चेन था, ब्यूटेनोएट होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा वहां पे। मुझे लॉन्गेस्ट चेन लेना है वहां पे। इथाइल को CH2 CH3 लिख करके ही करना था, नहीं तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। E8 का ये ऑप्शन करोगे तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। फिर F2, F2 की बात करें यहाँ पे हम लोग, देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना यहाँ पे। जो भी क्वेश्चन उसको फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करना, बस एक ही याद रखना है यहाँ पे। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? ईस्टर। ईस्टर। और ईस्टर में जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप होता है उसको सबसे आगे लिखते हैं। तो बेंजीन रिंग का एज ए ग्रुप नेम क्या होता है? फिनाइल। फिनाइल। ये सब लोगों को पता होना चाहिए, और वॉइस सब लोग, वॉइस जो आ रहा है सब लोगों का आना चाहिए, सिर्फ 1-2 लोगों का ही आ रहा है। ये क्या होता है? फिनाइल। तो ईस्टर सीनियर ग्रुप है, ऑक्सीजन जो कनेक्टेड ग्रुप है उसको सबसे आगे है। और ये ईस्टर ग्रुप डायरेक्टली इस रिंग से कनेक्टेड है। यहाँ पे मेन चेन फिर ये वाला लेफ्ट वाला रिंग हो जाएगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O इस रिंग से कनेक्टेड आ रहा है, दैट मीन्स ये मेन चेन। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ गया। अब इस मेन चेन के किस कार्बन पे ये क्लोरीन ग्रुप आ रहा है? 4th कार्बन पे, 4 क्लोरो बेंजीन। और अगर ईस्टर ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड हो उसके लिए सफिक्स क्या था? स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट। तो सबसे पहले वो टेबल लर्न होना चाहिए सब लोगों को, तभी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो सिर्फ एक ही रीजन होगा, वो टेबल अच्छे से लर्न नहीं है। बाकी जो बेसिक रूल है वो तो पता भी होगा, तो कर भी अगर टेबल याद नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। E3, E4, सॉरी F3। F3 में बोला जा रहा है यहाँ पे वो इजी कंपाउंड था वो NH। अब NHCHO लिखा हुआ है, तो CHO का मतलब है कि वो C डबल बॉन्ड OH, इस टाइप का मीनिंग है। ये रहा यहाँ पे। अब देखना कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप एजेंट है, बताओ सब लोग। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? अमाइड। एल्डिहाइड। नहीं, वो क्या है? अमाइड। एल्डिहाइड नहीं। एल्डिहाइड कब होता? जब यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, इधर कोई कार्बन एटम होता है यहाँ पे, क्लियर है? कोई कार्बन चेन होता तो फिर ये एल्डिहाइड होता। यहाँ पे तो क्या आ गया? NH। ये अमाइड है, C डबल बॉन्ड हो NH, अमाइड। ये एल्डिहाइड नहीं है, क्लियर है? यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में भी।
ये HCl डबल, यहाँ पे मान लो कि Cl आ गया, इसमें कौन सा ग्रुप बोलोगे कि ये भी एल्डिहाइड नहीं है, ये एसिड क्लोराइड है, या इस टाइप से कुछ Acid ग्रुप आ chloride. जाए HC डबल बॉन्ड OH, इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? इस लास्ट वाले में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic acid. सही है सब लोगों का, ये क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ये HC डबल बॉन्ड O आ गया ये एल्डिहाइड हो जाएगा, उसके आगे भी चेक करना है। OH आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, Cl आ गया तो एसिड हैलाइड, NH आ जाएगा या NH2 आ गया तो अमाइड, ये कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? अमाइड। अब आगे चेक करना है, जब अमाइड ही प्रेजेंट है और ये कितने डिग्री का अमाइड है? 2 डिग्री अमाइड, क्योंकि इस N से दो दो कार्बन कनेक्टेड है, 1 और एक ये कार्बन कनेक्टेड है, दो दो कार्बन। और जब सेकेंडरी अमाइड होता है यहाँ पे, तो N से जो कनेक्टेड ग्रुप होता है उसको N के टर्म में लिखना होता है सबसे आगे। इस कंपाउंड का एज सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या है यहाँ पे? बेंजीन के लिए क्या होगा? फिनाइल, और इसके रेस्पेक्ट में फोर्थ कार्बन पे Cl आ रहा है, इसको क्या बोलता है यहाँ पे? 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल। और ये किससे कनेक्टेड है? N से, तो N4 क्लोरोफिनाइल। मेन चेन एक ही कार्बन का था यहाँ पे, और अगर एक ही कार्बन का मेन चेन है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीथेनामाइड। ध्यान से करते, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। ये रहा यहाँ पे, किस तरीके से सोचना था इसको। सर बताओ। प्लीज रिपीट। मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पे है, यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले जो दिक्कत होता है इसमें कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, मैं कुछ पार्ट इरेज करके यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है? अमाइड, C डबल बॉन्ड NH, 2 डिग्री अमाइड। और जब 2 डिग्री अमाइड होता है तो N से जो कनेक्टेड ग्रुप होता है उसको N के टर्म में सबसे आगे लिखते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ये N आ गया, अब इसी N से ये सब्स्टिट्यूएंट्स कनेक्टेड है, क्योंकि मेन चेन तो इसमें एक ही कार्बन का होता है जो कि C डबल बॉन्ड O का कार्बन है। और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम जो मैं सर्कल किया लेफ्ट साइड में, ये बेंजीन का एज ए ग्रुप नेम क्या होता है? फिनाइल। अब इसको 1 दे देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। तो इसके रेस्पेक्ट में जिससे कि N कनेक्टेड है जिस कार्बन से, उसके रेस्पेक्ट में ये 4th पोजीशन पे Cl आ रहा है, दैट मीन्स 4 क्लोरो। और ये तो फिनाइल था ही, बेंजीन नहीं, 4 क्लोरो फिनाइल। और N से कनेक्टेड है तो N एक कार्बन का मेन चेन है, तो मीथेनामाइड। क्लियर है सब लोगों का? अब यस सर। तो ठीक है, यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन भी कल के पेपर में सब इसी टाइप का रहेगा, और मेंस का पेपर है, अच्छे स्कोर सब लोग कर सकते हो इसमें। बट कोशिश करना है कि जो इजी क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है, उसको पहले नहीं करना है। जो भी आसान सा क्वेश्चन उसको पहले अटेम्प्ट कर लोगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे फिजिक्स का हो, मैथ का हो, केमिस्ट्री का हो। ऐसा नहीं कि कम टाइम जो अच्छा टफ क्वेश्चन उसी को करने में रह गया और आसान क्वेश्चन छूट गया। तो एग्जाम में बहुत सारा तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। F4 में यहाँ पे देखना है C डबल बॉन्ड O, OC2H5, C डबल बॉन्ड O Cl। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो एसिड क्लोराइड और एक ईस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है? बताओ सब लोग। Ester. Ester. सही है, वो क्या रहेगा? ईस्टर। ये सब लोगों को पता होना चाहिए। कहाँ से पता कर पा रहे हैं हम लोग? टेबल से। जो भी टेबल में ऊपर लिखा गया वो सीनियर है, जो नीचे है वो क्या रहेगा? जूनियर। तो वहाँ पे ईस्टर का प्रायोरिटी पहले आ रहा है वहाँ पर। और जब ये सीनियर ग्रुप है और ये जूनियर,
इसके लिए क्या होगा, प्रीफिक्स, और इसके लिए सफिक्स। और ईस्टर ही अगर सीनियर ग्रुप है, उसमें ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड ग्रुप होता है उसको सबसे आगे। ये क्या आ रहा है यहाँ पे, इथाइल। इथाइल को सबसे पहले लिख लेते हैं। मेन चेन कौन सा इसमें यहाँ पे है, तो मेन चेन रिंग ही मेन चेन है, क्योंकि ईस्टर ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे। ये 1 2 3 4 5 6। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, मेन चेन के किस कार्बन से है, कनेक्टेड सेकंड कार्बन से। ये क्या हो जाएगा, इथाइल 2। अब COCl का एज अ प्रीफिक्स नेम क्या होगा, बताओ सब लोग बताओ, COCl का एज अ प्रीफिक्स नेम। Chlorocarbonyl. क्लोरोकार्बोनाइल। ये आवाज प्रॉपर आना चाहिए सब लोगों का, बस एक दो लोग। अभी तो सामने तुम लोगों के पास टेबल भी पड़ा हुआ है, अभी तुम लोग जो स्कोर करते हो, वैसे तुम लोगों के ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि टेबल याद नहीं है, तो अभी देख भी ले रहे होगे, घर पे ऑनलाइन पेपर दे रहे हो। बट जब तुम ऑफलाइन एग्जाम दोगे, फाइनल पेपर दे रहे होगे, तो वहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा इथाइल। बट पेपर जब भी देना है तो ऑनेस्टली ऑनेस्टली देना है, क्योंकि फाइनल पेपर तुम्हें फिर कहीं चीटिंग करने को नहीं मिलेगा। इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनिल, ये इसका एज है प्रीफिक्स नेम आ गया, 2 क्लोरोकार्बोनिल। मेन चेन कौन सा था, बेंजीन। और ईस्टर ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, तो इसके लिए सफिक्स क्या रहेगा ईस्टर के लिए, कार्बोक्सिलेट। वही तो बेसिक रूल तो वही था जो हम लोग पढ़े हैं, जो सीनियर ग्रुप है उसके लिए सफिक्स, और जो जूनियर ग्रुप है उसके लिए प्रीफिक्स। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, F5। F5 में भी बोला जा रहा है यहाँ पे IPSC नेम ही बताना है। तो चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग, इसमें क्या आ रहा है, C डबल बॉन्ड OH COH, C डबल बॉन्ड O। इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। अब इसका भी IPSC नेम बताना है यहाँ पे। यहाँ पे अभी देखना है कि दो दो ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, ईस्टर। दोनों में से सीनियर कौन सा है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें तो सबको याद होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक तो सबसे सीनियर ग्रुप है, इससे सीनियर कोई है ही नहीं। दैट मीन्स, और ये मेन चेन जो रहेगा उसमें रिंग है, तो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है यहाँ पे। दैट मीन्स ये 1 2 3 4 5 6। और अब ये जो ईस्टर ग्रुप है पूरा का पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, क्लियर है यहाँ पे है। और मैंने ईस्टर के केस में दो दो प्रीफिक्स बता रखा है, और ये जो प्रीफिक्स है, मेन चेन के साइड से अगर कार्बन कनेक्टेड हो, C डबल बॉन्ड हो कनेक्टेड हो, उस केस में ईस्टर का प्रीफिक्स क्या होता था, कुछ याद हो? ऑक्सो। नहीं, ईस्टर का एज ए प्रीफिक्स अल्कोक्सी कार्बोनिल। एक बार पेज पलट करके देखो टेबल में, ईस्टर का दो दो प्रीफिक्स था। जब मेन चेन के साइड से C डबल बॉन्ड हो कनेक्टेड हो, उसको क्या बोलते थे वहां पे, अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्कोक्सी कार्बोनिल। ये OR को क्या बोलते थे हम लोग, अल्कोक्सी। R के जगह अगर CH3 होता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो CH3 को क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी। करेक्ट है यहाँ पे। C2H5 होता तो इथॉक्सी। उसी तरीके से यहाँ पे OPH आ रहा है, O और PH, दैट मीन्स बेंजीन नहीं, इसको क्या बोला वो यहाँ पे, फिनॉक्सी। इसका नेम क्या रहा था यहाँ पे, 2 फिनॉक्सी कार्बोनिल। 2 फिनॉक्सी कार्बोनिल। अब मेन चेन बेंजीन आ रहा था, तो बेंजीन।
और डाइक्लिक कार्बोक्सिलिक रिंग से कनेक्टेड है, स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है यहाँ पे? तो 2 फिनॉक्सी कार्बोनिल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नेम आ जाता है यहाँ पर। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। ये तो आ रहा था पार्ट 2 का। नेक्स्ट है इसमें तुम्हारा एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1, उसमें क्वेश्चन तुम लोगों को लिख करके दिया था, कहाँ तक करना था? पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 9 इवन 10 करना था, 10 तक। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10। बताओ क्या डाउट है इसमें? तो डिस्कशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना कि थ्योरी पढ़ना, क्योंकि फाइनली एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जब यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, तभी एग्जाम में सॉल्व हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 10, बाकी लोग भी बताओ क्या डाउट है? 8 और 10 से करके आ रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे किसका क्या डाउट है यहाँ पे, तो क्लियरली पता चल पाएगा। तो बताओ तुम लोग डाउट बताओ क्या है? नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी आ गया है। तो ठीक है, बाकी सॉल्व हो गया होगा तुम लोगों से, अगर कोई डाउट नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 7 भी है, चेक कर लेते हैं। और भी कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते हैं 10 क्वेश्चन में आप क्वेश्चन तो बोर्ड पे ही आ गया है। अब देखो, ये काम नहीं करने के क्वेश्चन का सेफ साइज देकर के क्वेश्चन पूछना है। छोटा भी क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट किए नहीं सॉल्व हुआ तो उसको पूछना है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी। अब इसमें एक कंडेंस फॉर्म में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको पहले थोड़ा ओपन करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे। CH3 ट्वाइस C दिया हुआ है वहां पर, उसका मीनिंग क्या है वहां पे? CH3 C CH3, और उसी के ब्रैकेट में और भी दिया हुआ है CH2 CH3। इसका मतलब क्या है? CH2 CH3 CH2 CHCl CH3, इसका मीनिंग ये आ रहा था। कंडेंस फॉर्म में था, ये भी कंडेंस फॉर्म में, बट मैंने कुछ ओपन करके लिखा हुआ। अब जैसे ये कंपाउंड आ गया, अब इसमें मेन चेन को सिलेक्ट करो, नंबरिंग करो। नंबरिंग में इसको सेकंड क्वेश्चन मिला, दैट इधर से नंबरिंग होता 1 2 3 4 5 6, और इसका आप नेमिंग खुद से कर सकते हो वहां पर। क्लियर है यहाँ पे? है क्वेश्चन नंबर 7। सर कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से कार्बन को अटैच करने हैं? अब देखो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे बिल्कुल जो भी तुम लोगों को लगता है, जब अटेम्प्ट किए, जो भी क्वेश्चन मन में आ रहा था, उसको यहाँ पे पूछना है। अब देखिए सोचना कैसे था, यहाँ पर देखो इसमें कुछ इस टाइप से दिया हुआ है CH3 ट्वाइस C, और यहाँ पे दिया हुआ है CH2 CH3, और ये CH2, बाकी जो भी है CHCl। यहाँ पे देखना कि ये जो कार्बन है यहाँ पे, तो कोई भी कार्बन तो वो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड, और 4 बॉन्ड ही बनाता है, कम भी नहीं बनाएगा, ज्यादा भी नहीं बना पाएगा। जो कार्बन इसको 4 बॉन्ड बनाना है, ये जो CH3 ट्वाइस लिखा हुआ है,
हाँ, बताओ वॉइस तो प्रॉपर आ रहा सबको अभी? सर थोड़ी थोड़ी ब्रेकिंग हो रही। 1 मिनट, थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रहा है तो 1 मिनट बस वेट करो। इसमें लाइट आ चुका है, इसमें थोड़ा सा मैं अगर इसको तो ठीक है, प्रॉपर वॉइस आएगा तुम लोगों को। अब यहाँ पे देखना था, ये जो कार्बन आ रहा है यहाँ पे, इसी कार्बन के एडिशन में ये CH3 ट्वाइस लिखा गया। दैट मीन्स ये दोनों CH3 इसी कार्बन में कनेक्टेड होंगे, क्योंकि इस कार्बन को तो भी 4 बॉन्ड बनाना है यहाँ पे, और इसके जस्ट ब्रैकेट में ये लिखा गया है CH2 CH3। दैट मीन्स ये CH2 CH3 भी इसी कार्बन से कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये जो कार्बन ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे। यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया दैट मीन्स वो दोनों ब्रैकेट वाला इसी कार्बन से कनेक्टेड होगा, क्योंकि इसका तो ऑक्टेट ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे। और इस केस में इस कार्बन का जो सिर्फ एक कार्बन के फॉर्म में दिखाया गया है, उसका ऑक्टेट को, और ऑक्टेट का रोल अलग आ रहा था बॉन्डिंग का। यहाँ पे ये कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहा है। दैट मीन्स ये दोनों CH3 और ये इथाइल ग्रुप इसी कार्बन से कनेक्टेड होगा यहाँ पे। तो क्लियरली पता चल जाएगा तुम्हें किस टाइप से सोचना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ नंबरिंग करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें ये सोचना है इस केस में। एक अच्छा क्वेश्चन है नंबरिंग के लिए। अब इसमें दो चीजें हैं, हम लोग यहाँ से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, और जब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हैं हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2, लेकिन जब इसको 1 दे रहे हैं तो 2 इसी को देना होगा, डबल बॉन्ड को पहले कवर करना है। 1 तो 2 सर 3। नीचे से चालू करेगा ना? मैं दोनों सर, बताता नीचे- हूँ, मैं दोनों बताता हूँ क्या रहेगा, वेट करो थोड़ा देर। 1 2 3 4 5 6, इसमें डबल बॉन्ड को पोजीशन क्या मिल रहा है तुम्हारा 1, तो डबल बॉन्ड को 1 मिला। सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है इसमें तुम्हारा 1 एंड 6। क्लियर है? ये डबल बॉन्ड का पोजीशन और ये सब्स्टिट्यूएंट्स का। अब यही नंबरिंग में अगर नीचे से करता इस कार्बन से, ये 1 2 3 4 5 ये 6, तो डबल बॉन्ड को तो यहाँ पर भी 1 मिल रहा है, बट सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन इसमें क्या आ रहा है 2 एंड 3। अब देखने की ये 1 और ये भी 1, ये तो सेम आ गया डबल बॉन्ड का पोजीशन, बट इसमें जब सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन देख रहे हैं, इसमें ये 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, इसमें 1 लोएस्ट है, और जब ये 1 लोएस्ट है दैट मीन्स रेड वाला जो नंबरिंग है वो करेक्ट है यहाँ पर। बता सब लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है। तो मैंने जितना एग्जाम्पल क्लास में भी कराया मैंने हर एक तरीके से बताया हुआ है यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ पे बाकी चेक कर लो ऑप्शन कौन सा आ रहा है। तो ये करेक्ट था यहाँ पे नंबरिंग रेड वाला। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है यहाँ पे H C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड OH CH NH2 C डबल बॉन्ड OH। इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? एसिड भी है, एल्डिहाइड भी है, और अमाइन भी है, बट दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, और यही सीनियर ग्रुप भी है। तो मेन चेन जो होगा यहाँ पे, यही मेन चेन आ जाएगा यहाँ पे इस केस में। क्लियर है? यहाँ पे है, ये हमारा मेन चेन हो जाएगा इस केस में। और मेन चेन को नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें बताओ, तुम लोग सोच के बताओ। इसमें लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? राइट साइड से। अब देखो यहाँ पे वो कैसे डिसाइड करता है, यहाँ पे है। तो अगर इधर से भी स्टार्ट करते हैं तो ये 1 2 3 4, और इधर से भी स्टार्ट करें तो 1 2 3 4। ये जो दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया,
अब जब ये सीनियर ग्रुप है, ये दोनों कैसा हो गया, जूनियर ग्रुप। और जूनियर ग्रुप को कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये कोई फंक्शन ग्रुप नहीं रह गया ये, क्योंकि ये दोनों क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि ये सीनियर ग्रुप था यहाँ पर। इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या था, एज ए Amino. प्रीफिक्स नेम एमिनो। amino, और एल्डिहाइड ग्रुप का एज ए प्रीफिक्स नेम क्या होता है, formyl or oxo. ऑक्जो और फॉर्माइल। बट यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये मेन चेन का पार्ट नहीं है, इस केस में क्या यूज करते हैं लोग, फॉर्माइल। क्लियर है यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखना है कि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है एफ से, दैट मीन हम लोग यहाँ पे राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4। क्लियर है यहाँ पे। अब जैसे नंबरिंग हो गया, अब इसका नेम लिखो, 2 अमीनो, 3 फॉर्माइल, 4 कार्बन का मेन चेन, ब्यूटेन, 1,4 डाइओइक एसिड। या क्वेश्चन नहीं भी देते हो वो अंडरस्टूड आता है कि वो एंड पॉइंट पे होगा दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 1,4 डाइओइक एसिड या सिंपली ब्यूटेन डाइओइक एसिड, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 8। क्वेश्चन नंबर 8 में C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ पर भी देखना है कि जो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन कौन सा है। एक तो ये अमाइड आ गया, एक अमाइन, ये भी एक अमाइन ग्रुप है, और एक ये कीटोन ग्रुप। यहाँ पे 3 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, 2 अमाइन, एक कीटोन और एक अमाइड। अब यहाँ पे हम लोग देखना है कि सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा यहाँ पे है, बताओ सोच के। सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा यहाँ पे, अमाइड, कीटोन और अमाइन में। amide, Amide. अमाइड। और अमाइड अगर सीनियर ग्रुप है यहाँ पे, ये सफिक्स होगा, और यही चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप भी है, या इनिशिएटिंग ग्रुप बोलते हैं, यहीं से चेन इनिशिएट होगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन का मेन चेन, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स। ये एमिनो ग्रुप किस किस काम पे प्रेजेंट है, 2 एंड 4 पे, 2,4 डाई अमीनो। और कीटोन के लिए क्या होता है, एज ए प्रीफिक्स ऑक्जो या कीटो, जो लिखना चाहो, 3 ऑक्जो, ब्यूटेन 1 अमाइड या सिंपली ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेन 1 अमाइड। क्लियर है सबको यहाँ पे। अब यहाँ पे मेनली फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, बहुत ही आसान सा रहता है। एक पेज का टेबल है, इतना भी टफ नहीं, को याद ना हो तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, 10 मिनट के प्रैक्टिस में वो टेबल याद हो सकता है। और इस टेबल के याद होने से अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तुम्हारे कल के पेपर में, उसको तो याद कर ही जाओ सबसे पहले। तो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 था एक लास्ट में, IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड क्लास में कराया गया है। वो लास्ट में लोग पढ़े होंगे, पिक्रिक एसिड एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेमिंग में क्या था, पिक्रिक एसिड क्या होता था, OH NO2, NO2 ये क्लास में भी कराया गया है, NO2। इसी कंपाउंड का कॉमन नेम क्या था, पिक्रिक एसिड। IUPAC नेम क्या होगा इसका, ये बेस नेम लेते फिनॉल है ये, इसके रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6, यही सीनियर ग्रुप था OH, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 2 4 एंड 6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, और ये क्या रहेगा, फिनॉल।
अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक जो लगता है पढ़ते वक्त तो लगता है बहुत आसान सा है, और आसान है भी। कब आसान लगेगा तुम्हें? जब इसको रेगुलर रिवाइज करते रहोगे। इसको जब रिवीजन छोड़ दोगे तो फिर ये टफ हो जाता है। एक ये पॉइंट याद रखना हमेशा कि ऑर्गेनिक को रिवाइज करना होता है रेगुलर। तो ठीक है, अभी भी टाइम है हम लोग, और कुछ पार्ट 2 में डिस्कस कर पाएंगे, उसमें क्वेश्चन भी कम है वहां पे। पार्ट 2 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में से जो डाउट हो बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 उत्कर्ष के हैं, और बताओ सब लोग। तो 3 ही तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहे हो, वो भी आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। बाकी एडवांस का जब पेपर होगा तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गया, चेक कर लेते हैं जो भी है। ठीक है, यहाँ पे डॉट क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं, जो भी डॉट है, बट उसको समझना है, और वो फिर जब पेपर दे रहा हूँ वहां पे भी रॉन्ग ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 में देखना है, 1 में बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। वहां पे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते हो उसी तरह यहाँ भी क्वेश्चन को रीड करना है। हाइड्रोकार्बन हैज 6 मेंबर्ड रिंग, तो 6 मेंबर्ड रिंग का एक हाइड्रोकार्बन आ रहा है यहाँ पे, ये बना लो 6 मेंबर्ड रिंग, इन विच देयर इज नो अनसैचुरेशन, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। 2 अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द रिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के एडिशन में 2 अल्काइल ग्रुप को अटैच करना है। 1 ग्रुप हैज 3 कार्बन एटम्स, एक ग्रुप के पास क्या होगा, 3 कार्बन एटम्स है, विथ ब्रांचिंग एट फर्स्ट कार्बन, तो 3 कार्बन एटम है यहाँ पे, बट फर्स्ट कार्बन पे ही ब्रांचिंग है यहाँ पे। तो 3 कार्बन एटम का मतलब क्या था, 1, 2, 3, और ये जो फर्स्ट कार्बन था इसी पे एक CH3 और रहेगा ब्रांचिंग, तो टोटल 3 कार्बन था। विथ ब्रांचिंग एट फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ चेन, फर्स्ट कार्बन एटम पे एक CH3 लगा दिए, एंड अनदर हैज 4 कार्बन एटम, दूसरा जो ग्रुप होगा उसमें 4 कार्बन एटम्स है। द लार्जर अल्काइल ग्रुप हैज मेन चेन ऑफ 3 कार्बन एटम, ये जो सब चेन होगा वो 3 कार्बन एटम का आ रहा है। ऑफ विच सेकेंड एटम इज सब्स्टिट्यूटेड, इसमें जो सेकेंड एटम है ये 1, 2, 3, यहाँ पे एक CH3 रहेगा, वो सब्स्टिट्यूटेड है। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन इन R, इसमें 2 डिग्री कार्बन कितना रहा वो काउंट करना। ये 2 डिग्री रहेगा तुम्हारा, ये 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये तो क्या आ जाएगा 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री कार्बन, ये फिर तुम्हारा 2 डिग्री रहेगा यहाँ पर, ये 3 डिग्री, बाकी ये क्या रहेगा एंड पॉइंट वाला 1 डिग्री। तो काउंट करना कि इसमें 2, ये भी 2 डिग्री एक आ रहा है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, तो आंसर क्या रहा था इसका 5। क्लियर है सबको यहाँ पे? है बाकी डॉट उत्कर्ष का था, बताओ उत्कर्ष क्लियर है तुम्हारा? अब ये है, यस सर। चलो ठीक है। तो इस तरीके से सोचना होता है कि जो क्वेश्चन बोला जाए उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ करेक्ट नेम इन द गिवन सब्स्टिट्यूएंट्स, जो गिवन सब्स्टिट्यूएंट्स उसमें करेक्ट नेम कौन कौन सा आ रहा है वहां पे नंबर बताना है। तो इसमें मैं एक एक करके बताता हूँ यहाँ पे, बाकी ये खुद से कर सकते थे। हम लोग ये 3rd या 4th लेक्चर में इस टाइप का हम लोग क्लास में किए हुए होंगे। CH, CH3, CH3। अब जितना भी ABCD जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉइंट बस एक ही याद रखना है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिस कार्बन पे 3 बॉन्ड अटैच है, बस ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 3 बॉन्डेड कार्बन, 3 बॉन्ड से ही स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, ये 1 और ये 2,
दो कार्बन का मेन चेन मतलब सब चेन, ये फर्स्ट कार्बन पे CH3 कनेक्टेड है। बाकी जिनका अगर आसपास कुछ नॉइज हो रहा है तो म्यूट रखना है, हमारे पास ऑप्शन है कि अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या रहा था 1 2, तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम 3 बॉन्डेड कार्बन, 1 2 या 2 इसको ले सकते थे। ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया और ये दो कार्बन का मेन चेन की तरह रहा। इसका नेम क्या होता है यहाँ पे, मिथाइल इथाइल। मिथाइल इथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या रहेगा मिथाइल देन इथाइल, जबकि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है तो ये इनकरेक्ट है। बी की बात करें यहाँ पे, CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, 3 बॉन्डेड कार्बन से 1, और यहाँ से स्टार्ट करके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, तो 1 2 3। इसका नेम क्या आ जाता, 1 मिथाइल 3 कार्बन का सब चेन प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये करेक्ट है। सी की बात करें वहां पे, CH3 3 बॉन्डेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है, 1 2 3। ये सब्स्टिट्यूएंट्स और ये मेन चेन। ये क्या आ जाएगा इसमें 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये भी इनकरेक्ट है। उसमें बोला जा रहा है कि 2 3 डाइमिथाइल, जो कि इनकरेक्ट है। डी की बात करें, एक अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, एडवांस का पेपर एक्सरसाइज 2 कंप्लीटली एडवांस के लिए डिजाइन किया गया है। डी की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, ये क्या आ जाएगा CH2 CH3 और ये CH3। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 बॉन्डेड कार्बन से, 1 2 3 4, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, ये करेक्ट है। ई की बात करें यहाँ पे हम लोग, ई में क्या आ रहा है वहां पे, डबल बॉन्ड CH3। इसका एज ए ग्रुप नेम क्या होता है, इथाइलिडीन, क्लास में लिखे हुए अलग से, और ये किसी रिंग से कनेक्टेड होता है इस टाइप से, यहाँ पे अंडरस्टूड होता है इस टाइप से। इसका एज ए ग्रुप नेम क्या होता है, इथाइलिडीन। ये क्या यहाँ पे नाम नहीं याद है तो इसको याद रखना यहाँ पे। सर हाँ बताओ। सर डी वाले में हम राइट साइड से भी कर सकते हैं यार। नहीं, जब भी फ्री बॉन्ड दिया हो किसी कंपाउंड में, उसमें नंबरिंग हमेशा स्टार्ट करेंगे फ्री बॉन्डेड कार्बन से। तो जहाँ पे ये फ्री बॉन्ड दिया हुआ है जो हाइफन टाइप का दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फ्री बॉन्ड। तो फ्री बॉन्डेड जब कोई ग्रुप दिया हुआ है, हमेशा नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना है, फ्री बॉन्डेड कार्बन से। तो ठीक है, तो इसका नेम क्या है, इथाइलिडीन। 2 कार्बन है, डबल बॉन्डेड है, यहाँ पे स्पेशल नेम है यहाँ पे, इसको याद रखना था, इथाइलिडीन। ये भी करेक्ट है यहाँ पे। और डी क्या था, करेक्ट था। एफ की बात करें हम लोग, C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे एक CH3। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 बॉन्डेड कार्बन से, 1 2, और डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना था, तो 1 मिथाइल 2 कार्बन का मेन चेन, और अल्कीन ही आ रहा है यहाँ पे है, दैट मीन्स इथिनाइल। 1 मिथाइल और 2 कार्बन का सब चेन आ रहा है, तो इथिनाइल। जी की बात करें यहाँ पे हम लोग, ये भी करेक्ट है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है एफ में, 1 मिथाइल इथिनाइल, जबकि वहां पे क्या दिया हुआ है, सर आगे एफ क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। सर 2 दिया है। बिल्कुल वो क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, जो कि रॉन्ग है, एफ नहीं हो पाएगा। जी की बात करें इसमें यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका एज ए ग्रुप नेम क्या होता है, इथिनाइल, करेक्ट दिया हुआ है वहां पे, YNYL। H की बात कर लें हम लोग यहाँ पे, तो ये करेक्ट है, CH2 डबल बॉन्ड सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2।
अब यहाँ भी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जब भी फ्री बॉन्ड हो, इसके लिए एक अलग ही रूल है, नंबरिंग हमेशा फ्री बॉन्ड कार्बन से स्टार्ट करना, बाकी कुछ भी नहीं देखना इसको। 1 2 3, इसका नेम क्या हो जाता है यहाँ पे, प्रो 2 इनाइल, डबल बॉन्ड है EN, सेकेंड कार्बन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो प्रो 2 इनाइल H, और लास्ट में एक आई, ये भी करेक्ट था। आई की बात करें वहां पे हम लोग CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ भी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होता, थ्री बॉन्डेड कार्बन से, 1 2 3, इसका नेम क्या होगा, प्रो 2YN YL, जबकि वहां पे 1 दे रखा है, 1YN YL, ये भी इनकरेक्ट है। पूछा क्या जा रहा था, करेक्ट, चेक कर लो कि कितना करेक्ट आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, क्लियरली दिखाया गया यहाँ पे, तो आंसर क्या आया था इसका, 5। क्लियर है सब लोग को यहाँ पे? एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 मिनट का टाइम और लगेगा इसमें, टाइम हो रखा है ठीक है, बट एक लास्ट क्वेश्चन देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है द नंबर ऑफ कंपाउंड इन विच कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैन बी काउंटेड इन मेन चेन। तो जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो मेन चेन में काउंट है। तो यहाँ पे जो भी कुछ एग्जांपल या कुछ स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, लेकिन ये ऑप्शन की बात करें वहां पर, CH2CN, CHCN, CH2CN, कुछ याद हो हम लोग नाइट्राइल वाले पार्ट में ये एक स्पेशल कंपाउंड था, इसका नेम क्या आ रहा था, किसी को याद हो बताओ। इस कंपाउंड का नेम किन्हीं को भी अगर याद आ रहा है, स्पेशल कंपाउंड था ये, तो देखते हैं यहाँ पर लोग। एक कंडीशन मैंने बताया हुआ था वहां पे कि नाइट्राइल या साइनाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, जब 3 एंड मोर देन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड या नाइट्राइल ग्रुप डायरेक्टली एक सिंगल चेन से कनेक्टेड होता था, वहां पे स्पेशल नेमिंग करते थे, और मेन चेन सिर्फ 3 कार्बन का लेते थे यहाँ पे, क्योंकि 3 CN ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है मेन चेन से। और पेज पलट करके देखो भी, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाइट्राइल वाले पार्ट में, वहां पे ये कंपाउंड कराया गया क्लास में सेम। यहाँ पे जो नंबरिंग होता था 1 2 3, इसमें जो CN ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक, ये नाइट्राइल का जो कार्बन है, इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करता है, ये कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली बी ऑप्शन, बी को इस टाइप से लिख सकते हैं वहाँ पे, CH2 COH, अब उसमें जो एक COH को ऊपर दिखा है उसको नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से, COH CH2 COH। ये भी एग्जांपल क्लास में कराया गया यहाँ पे है, इसमें भी मेन चेन यही रहेगा यहाँ पे, 3 कार्बन का ही, ये दोनों स्पेशल कंपाउंड था। सी की बात करें यहाँ पे है, तो सी में भी एक ही कार्बन से 3 COH कनेक्टेड है यहाँ पर, इसमें भी जो मेन चेन आएगा तुम्हारा वो एक ही कार्बन का मेन चेन होगा यहाँ पर, क्योंकि इसी एक कार्बन से 3 COH कनेक्टेड है, इसमें भी एक ही कार्बन का मेन चेन। डी की बात करें वहां पे हम लोग, तो डी में क्या आ रहा है, C डबल बॉन्ड OH COH। इस एग्जांपल में भी एक ही कार्बन चेन से 3 COH कनेक्टेड है, इसमें भी जो मेन चेन होगा यही मेन चेन होगा जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं होगा। ई की बात करें यहाँ पे हम लोग, ई में भी जो मेन चेन आएगा यहाँ पे वो बेंजीन में ही मेन चेन होगा, ये मेन चेन आएगा यहाँ पे। और एफ में जो CH2 COH है, ये COH ग्रुप डायरेक्टली मेन चेन से कनेक्टेड नहीं है, और ना तो इसमें 3 COH ग्रुप है, दैट मीन्स यहाँ पे मेन चेन 2 कार्बन का है।
तो सिर्फ F वाले में जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो मेन चेन का पार्ट आ रहा है, और क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इन विच कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैन बी काउंटेड इन मेन चेन। तो जो फंक्शनल ग्रुप का काउंट कार्बन है वो किसमें काउंट हो रहा है मेन चेन में? ओनली इन केस ऑफ F। यहाँ पे ये मेन चेन का पार्ट बन रहा है, इसमें ये मेन चेन का पार्ट नहीं आ रहा था, इसमें भी ये मेन चेन का पार्ट नहीं था, और बाकी में भी मेन चेन का पार्ट नहीं था। एक बार जाकर के रिवाइज करो, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कंपाउंड दोनों कराया गया और नाइट्राइट में ये कंपाउंड। क्लियर है सबको? यहाँ पे इस तरीके से सोचना था। चलो बाकी कल का पेपर है, बाकी टाइमिंग क्या रहे तो वो ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा। तुम लोगों का काम है प्रॉपर रिवाइज करके जाना। और कुछ लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे सर कौन सा पेपर पहले अटेम्प्ट करना है, इसके लिए तुम्हें डिसाइड करना है जो तुम्हें फेवरेट सब्जेक्ट है, दैट में जिसमें क्वेश्चन बन जाते हैं उससे स्टार्ट करो। और जो क्वेश्चन इजी है, आउट ऑफ अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे, अब देखो इसमें कि ये ध्यान रखोगे तुम एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे, बट इसमें ये है कि टोटल 30 क्वेश्चन है तुम्हारे एक सब्जेक्ट में। फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30 और फिर मैथ्स में भी 30। बट उसमें सेक्शन ए में जो है 20 क्वेश्चन जो होगा, तो तुम्हारा ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बट सेक्शन बी में जो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसमें कि 10 क्वेश्चन होगा, आउट ऑफ 10 ओनली 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है उसमें। दैट मीन्स 5 क्वेश्चन को ही वहां पे सॉल्व करना है आउट ऑफ 10। तो जो भी क्वेश्चन आसान लगता है उसको चूज करो, उसके बाद सॉल्व करो उसको। और इसमें सेक्शन ए में ऑल 20 क्वेश्चन आर कंपल्सरी। चलो ठीक है, और कुछ डाउट हो तुम लोग तो वो पूछ सकते हो। हाँ शेखर क्या पूछ रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो क्वेश्चन? अब देखो इसमें ऑल क्वेश्चन करने से भी क्वेश्चन का मार्क्स तुम्हें 5 ही मिलना है, ऐसा नहीं तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन ही गिवन रहेगा। एक बार पढ़ लोगे खुद से भी कि 10 क्वेश्चन में तुम्हें 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो 10 भी करते हो तो मार्क्स तुम्हें 5 के ही मिलेंगे, तो बेटर है कि 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करो। बिल्कुल 300 का पेपर होगा, पेपर जो रहेगा तुम्हारा 300 का। दैट मीन्स सॉल्व कितने करने तो मैं 20 क्वेश्चन और ये 5 क्वेश्चन, तो 25 और एक क्वेश्चन 5 मार्क का, 100, एक सब्जेक्ट में 100, बाकी में भी 100। बाकी वो तब 15 ही करोगे ये ऑप्शन में तो 15 का ही मार्क्स मिलेगा, 20 करोगे 20 का मार्क्स मिलेगा, वो तो ऑब्वियस ही क्वेश्चन है वहां पर। चलो ठीक है, बाकी एग्जाम दो सब लोग कल अच्छे से रिवाइज करके। चलो ठीक है, कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट सब लोगों को, अच्छे से दो एग्जाम। थैंक यू सर। ओके तो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ अभी फिर। थैंक यू सर। ओके सर, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय। Thank you, sir.